दुनिया की बड़ी ताकत है, गुस्ताखे रसूल को महफूज नहीं रख सकती और हिंदुस्तान में नूपुर शर्मा और जिंदाल महफूज नहीं रख सकते। आज मेरा ऐलान है, अगर ये मसला आएगा गुस्ताखे रसूल का तो आरएसएस का नामो निशान हिंदुस्तान में मुसलमान मिटा देगा। हिंदुस्तान में बीजेपी का नामो निशान मिटा देंगे अगर गुस्ताखी की बात आ जाएगी। और बात आएगी तो नरेंद्र मोदी की ईंट से ईंट दांत लगा देंगे। हिंदुस्तान में एक नहीं लाखों कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन अजमत मुस्तफा पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे। हमसे ये कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता, लेकिन अजमत मुस्तफा पे गुलाम मुस्तफा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क़यामत तक जो गुस्ताख रसूल रहेगा वो वल्दुल हराम रहेगा, हलाल ज़्यादा हो ही नहीं सकता। हिंदुस्तान का 20 करोड़ मुसलमान शहीद हो जाएगा, लेकिन गुस्ताख मुस्तफा से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये ऐलान करो, जामे शहादत मिलेंगे। आफरीन है वो आफरीन फातिमा जिसने कानपुर की सरजमीन पे घर की तबाही के बाद में ऐलान किया कि मैं अपनी जान कुर्बान कर देती हूं, मेरा घर क्या। ऐसे कोहा आफरीन फातिमा हिंदुस्तान में मौजूद है। मोदी याद रखो कि अभी तो ये शुरुआत है, आगाज मोहब्बत है, अभी इंतहाए मोहब्बत को हिंदुस्तान को देखना होगा। इंतहाए मोहब्बत अभी देखना बाकी है। करीम, आज का ये एहतजाजी जलसे आम जिसकी निगरानी मोहतरम वाली जनाब मुश्ताक मलिक साहब सदर मुस्लिम शब्बान की जानिब से की जा रही है। शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मुख्तलिफ सियासी, समाजी, मजहबी तंजीमों के सरबराह व पेशवा, महफिल में मौजूद बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथियों और पसे पर्दा सुनने वाली दुख्तरान मिल्लत, जैसा कि आप जानते हैं कि पेशवा मुखर्रिरीन ने बड़ी तफसील से आज के इस जलसे का उन्वान आपके सामने बयान किया। वक्त की तंगी है और मुख्तसर अल्फाज में अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर लेना मेरी भी जिम्मेदारी है। मेरी ये खुशनसीबी और फेरोज वक्ती है कि मैं आज एक अदना गुलाम की हैसियत से, अदना उम्मती की हैसियत से अपना एहतजाज दर्ज करने के लिए आप जैसे अजीम बिरादरान मिल्लत के सामने कुछ लबकुशाई की हिम्मत करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार नबी और रसूल मबूस फरमाए, और जब अपने हबीब को मबूस फरमाया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीआ। मुसलमानों से मुखातिब नहीं था, सारी इंसानियत से, सारी कायनात से, हर शय से, हर दरिंद परिंद से अल्लाह ताला ये मुखातिब होकर कहा कि मैं एक नबी और रसूल को मबूस फरमाया, और उस नबी का नाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रखा। हुजूर अहमद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद अरबी रूही फिदा, कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अहमद थे तो आसमानों में अहमद की हैसियत से अल्लाह की सदा, अल्लाह की हम्द व सना बयान करिए। और अहमद उस ज़ात को कहते हैं जो ला शरीक है अल्लाह की इबादत करने में, ला शरीक है अल्लाह की हम्द व सना बयान करने में। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका नाम मोहम्मद रखा तो मोहम्मद की तशरीह ये है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की, और ये ऐलान फरमाया कि सारे दुनिया के लिए रहमत बना के भेजा गया। और आप देख रहे हैं कि एक मुनज़्ज़म साजिश है सारी दुनिया के अंदर। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इमाम मालिकी का ये कौल है और ये ऐलान है कि ये दो चीज मुमकिन नहीं हो सकते कहीं कि आशिक रसूल और गुस्ताख रसूल एक जगह रह सकते हैं। या तो आशिक रहेगा या तो गुस्ताख रहेगा। और ये फैसला हिंदुस्तान में मुसलमान 20 करोड़ की ताकत में रखने वाला मुसलमान ये फैसला करेगा कि हिंदुस्तान में या तो गुस्ताखाना कलमात उस टीवी चैनल पे बयान करने वाली रहेगी या हिंदुस्तान में मुसलमान फैसला करेगा। हम क्या तारीफ करें उस नबी की जिसकी तारीफ ने अल्लाह ने की। हमारी क्या औकात है। अरे सुबह क़यामत तक दुनिया चलती रहेगी, लोग आते रहेंगे, कसीदे पढ़ते रहेंगे
और अपनी मग़फ़िरत का सबब बना के दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन तारीफ करने वाले खत्म नहीं होंगे। इसके जिसने अल्लाह ने इसको मोहम्मद कहा, जिसको अल्लाह ने मोहम्मद से पुकारा, उसकी तारीफ हम क्या बयान कर सकते हैं। कुरान को क़सीदे रसूल बना दिया। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुखातिब हुआ तो हर मोहब्बत का एहज़ार किया, तो कभी वद्दुहा के नाम से पुकारा, तो कभी वल्लैल इज़ा सजा करके पुकारा, तो कभी अलम नशरा लका सदरक करके पुकारा, कभी तो वरफ़अना लका ज़िक्रक करके उनके जिक्र को बुलंद किया। और आज गुस्ताख की बहस चल रही है। अरे हम क्या गुस्ताख के ताल्लुक से कहें? अरे हम कौन होते, हमारी क्या औकात है? हम तो अदना गुलाम है। अरे जिस कायनात को बनाने वाले ने, जिस नबी को मबूस करने वाले ने, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में गुस्ताख और गुस्ताखों के मुकाम को दिखाया। मक्के की सरजमीन पे एक मुशरिक ने, एक गुस्ताख ने मेरे नबी से मुखातिब होकर कहा कि मोहम्मद तुम मजनून हो। उलमाओं की महफिल है, हुफाजों की महफिल है, मैं कुरान के हवाले से बात कर रहा हूं। सूरे वल कलम जब नाजिल हुआ मक्की जिंदगी में, जब एक मुशरिक ने यह कहा कि ए मोहम्मद तुम मजनून हो, दिल रसूल मलूल हुआ, जिब्राइल अमीन का नुज़ूल हुआ। अल्लाह की गीरत को गवारा नहीं था कि कोई मुशरिक और काफिर मेरे हबीब को मजनून कहे। जिब्राइल का नुज़ूल हुआ और हाजिर हुए जिब्राइल, वही लाए, सिर्फ ये कहा कि नून, मेरे रसूल मुस्कुरा पड़े, मेरे नबी मुस्कुरा पड़े। अब ये नून क्या है अल्लाह जाने, अल्लाह के हबीब जाने, हुर्फ़े मुख़त्तियात की मंजिल है। और फिर जब मेरे आका मुस्कुरा पड़े तो वही नाजिल हुई, जिब्राइल आगे बढ़ के वही पेश किए, नून वल क़लम वमा यस्तरून मा अंता निअमति रब्बिका मजनून। कसम है उस कलम की है मुस्तफ़ा जो मुसलसल चल रहा, सुबह क़यामत तक चलते रहेगा। अल्लाह अपने कलम की कसम खा के कह रहा कि वल क़लम वमा यस्तरून मा अंता निअमति रब्बिका मजनून। मैंने अपने फज़ल व करम से, जब ये बात हो गई तो पलट के कुरान, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जलाल की कैफियत को आप कुरान में देखो कि गुस्ताख रसूल का मुकाम कुरान बता रहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि कुरान ऐलान कर रहा है कि हम माजिम मशाइम मन्ना लिल्लज़ी, हम माजिम मशाइम बिन नबीन मन्ना लिल गैरिल मुत्तदी नबीन व तुल्लिल बाद ज़ालिका ज़मीन। ज़बान रिसालत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया कि उस गुस्ताख के 10 ऐब को बयान किया गया। 10 ऐब में ज़बान रिसालत बोल पड़ी कि ये चोर है, ये जानी है, ये गुनाहगार है। हर 10 ऐब बयान किए गए उसके, और 9 ऐबों से वो मुत्तफिक था। वो हंसता रहा, 9 ऐब सुनता रहा कि हाँ मैं जानता हूं, मैं जानी हूं, मैं चोर हूं, मैं ज़िनाखोर हूं, हर वो ऐब से मैं वाकिफ हूं। लेकिन जब उसका 10वां ऐब वो तुल्लिल बाद ज़ालिका ज़मीन, कुरान ऐलान किया कि ये वल्दुल हराम है, ये वल्दुल हराम है, तो तलवार निकाला, तलवार निकाल के सीधा घर की तरफ दौड़ा और अपनी ज़ईफ बीमार मां की गर्दन पे तलवार रख दी और दरियाफ्त किया कि मोहम्मद ने मेरे 10 ऐब को बयान किया, मैंने 9 ऐब से मुत्तफिक हूं कि ये ऐब मुझ में है, लेकिन ये 10वां ऐब उन्होंने कहा कि वल्दुल बाद ज़ालिका ज़मीन, मैं वल्दुल हराम हूं। इसकी तस्दीक सिर्फ और सिर्फ तू ही कर सकती है। जब ये बात कही तो उसकी ज़ईफ मां जालिम की तलवार की जद में आई और रोने लगी और ऐलान किया हाँ कि मोहम्मद ने जो कहा वो सच है कि तेरा बाप नामर्द था, मैंने घर के नौकर और चरवाहे से कुर्बत हासिल की, तो ये तू नौकर और चरवाहे की औलाद है, तो ये पता चला कि सुबह क़यामत तक जो गुस्ताख रसूल रहेगा वो वल्दुल हराम रहेगा, हलाल ज़ादा हो ही नहीं सकता। चाहे वो सलमान रश्दी हो या तस्लीमा नसरीन हो या चार्ली हेब्डो हो। आज कहने वाले कि हम दुनिया की सिक्योरिटी देने वालों से पूछना चाहता हूं कि चार्ली हेब्डो का क्या हुआ। दुनिया की बड़ी ताकत है, गुस्ताख रसूल को महफूज नहीं रख सकती, और हिंदुस्तान में नूपुर शर्मा और जिंदाल महफूज नहीं रख सकते। आज मेरा ऐलान है, हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता, लेकिन अजमत मुस्तफा पे गुलाम मुस्तफा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हिंदुस्तान का 20 करोड़ मुसलमान शहीद हो जाएगा, लेकिन गुस्ताख मुस्तफा से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये ऐलान करो। जामे शहादत मिलेंगे, आफरीन है वो आफरीन फातिमा
जिसने कानपुर की सरजमीन पे घर की तबाही के बाद में ऐलान किया कि मैं अपनी जान कुर्बान कर देती हूं, मेरा घर क्या, ऐसे कोहा आफरीन फातिमा हिंदुस्तान में मौजूद है। मोदी याद रखो कि अभी तो ये शुरुआत है, आगाज मोहब्बत है, अभी इंतहाए मोहब्बत को हिंदुस्तान को देखना होगा। इंतहाए मोहब्बत अभी देखना बाकी है। इंशाअल्लाह चार्ली हेब्डो का जो हालात हुए थे ना, वो हालात हिंदुस्तान में भी पैदा होंगे। और हम ऐलान कर रहे हैं कि ये जलसा किसी हिंदू कौम के खिलाफ नहीं है, ये किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। ये बावर किया जा रहा है कि मुसलमान जो अजमत मुस्तफ़ा के लिए गुस्ताख मुस्तफ़ा से लड़ रहा, वो हिंदू कौम के खिलाफ है। यकीनन नहीं है ये हिंदू खिलाफ। ये इस मुल्क में ये कानून बना, अभी वेलफेयर पार्टी के कायद ने कहा कि इस मुल्क की आजादी के लिए हमने कुर्बानियां दिए थे, दस्तूर बना था, दस्तूर में ये ऐलान किया गया था कि यहाँ पे ब्लास्फेमी, अहानत एक जुर्म है, सीआरपीसी के तहत एक जुर्म है। और हम हर उस कानून के साथ है जो कानून के मुताबिक काम करेगा। कानून के नाम पे टेररिज्म चलेगा तो ये नित्य दहशतगर्दी को पैदा करेगा, इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी होगा, आरएसएस होगी। अगर ये मसला आएगा गुस्ताख रसूल का, तो आरएसएस का नामो निशान हिंदुस्तान में मुसलमान मिटा देगा। हिंदुस्तान में बीजेपी का नामो निशान मिटा देंगे अगर गुस्ताखी की बात आ जाएगी। और बात आएंगी तो नरेंद्र मोदी की ईंट से ईंट नाक लगा देंगे हिंदुस्तान में। एक नहीं लाखों कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन अजमत मुस्तफा पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, हमसे ये कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। आज मेरी दरखास्त है कि वक्त बड़ा मुख्तसर है और भी कायदीन इकराम है कि आप एक डिसिप्लिन का मुजाहरा कीजिए। और बिलखुसूस इस मुहिम को हम हिंदू मुसलमान की मुहिम बनने नहीं देंगे। हम हिंदू भाइयों को भी साथ लेके काम करेंगे। हम साझेदारी चाहते हैं मुल्क में, ताबेदारी नहीं चाहते। मुसलमान इस मुल्क में सदियों साझेदारी के राह गंगी जमनी तहजीब का अगर जिंदा है तो मुसलमानों से जिंदा है। हमारे असलाफ की निशानियां हैं इस हिंदुस्तान में जो हम गंगी जमनी तहजीब के तौर पर छोड़ के गए। आज हिंदुस्तान को उन लोगों की जरूरत है जो कोल्डा डरान ने भी बात किया, वैसे लोगों की जरूरत है और वैसे लोगों से हम साझेदारी करेंगे। अक्सरियत हिंदुस्तान में आरएसएस की नहीं बल्कि इंसाफ पसंद, अमन पसंद लोगों की है। और हम हर अमन पसंद आदमी को गले लगाएंगे, इंसाफ पसंद आदमी को लगा के इस हिंदुस्तान में आरएसएस की उस फिलॉसफी को, उस फिरकावाना मुहिम को नाकाम बनाएंगे। आरएसएस की ईंट से ईंट बजा देंगे इंशाअल्लाह। यार जिंदा सोबत बाकी, और भी मुलाकातें होंगी और भी मुहिम का जिद्दोजहद जारी रहेगी। शुक्रिया, मैं शुक्रगुजार हूँ जॉइंट एक्शन कमेटी के जानिब से जो जलसा मुनक्किद किया, मुझको मदऊ किया, मैं इसका एहसानमंद हूँ और मुझको यह मौका दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ।